अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, जिस तरह से उत्तर प्रदेश और दिल्ली में वकला के साथ हुकूमत की जानिब से जुल्म किया जा रहा है और ख़ास तौर के अमित शाह जो अपनी बुराई छुपाने के लिए और दिल्ली के दंगे फसादों में उनका नाम जो आ रहा है उससे घबराकर वकला के ऑफिसों में सर्च किया जा रहा है। इसी ताल्लुक को लेकर नामपली क्रिमिनल कोर्ट के रूबरू सारे वकला आज एहतजाज किए, जिसमें कई वकलाओं ने हिस्सा लिया और अपने गुस्से का इजहार किया। क्राइम टुडे से बात करते हुए सीनियर एडवोकेट मोहम्मद अफजलुद्दीन दखनी भी ये सारे बातों का खुलासा किया। शेख शफी के साथ ये रिपोर्ट देखिए। जनाब मोहम्मद अफजलुद्दीन दखनी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जो हमारे स्टूडियो को पहुँचे। जो मौजूदा हालात है, जिस तरह से मरकजी हुकूमत जो है लगातार एक के बाद एक काला बिल लेके आते रही, लेकिन अब वकला पर भी ये लोग जो है कोशिश कर रहे हैं कि उनको दबाएं, क्योंकि एक वकला ही एक ऐसा जरिया है आम आदमी का डेमोक्रेसी का जो हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ सकते हैं। तो आप क्या समझते हैं, जिस तरह से जो है महमूद साहब के ऊपर उनके ऑफिस में सर्च हुआ और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक वकला को मारा गया और जिस तरह से उनको पुलिस के जरिए खींचा गया, तो इसको आप क्या समझते हैं, किस तरह की साजिशें हुई, किस तरफ हमारा मुल्क जा रहा है? सर, बहुत बहुत शुक्रिया क्राइम टुडे का, मुझे कुछ बात करने का मौका दिया गया। देखिए, सबसे पहले हम उस बात को, उस वाक़े की कंडम करते हैं जो राजेंद्र शर्मा जी वकील उत्तर प्रदेश से है, उनके साथ जिस तरह से पुलिस ने बर्ताव किया है, उनको अपने घर से खींचते हुए, घसीटते हुए ब्रूटैलिटी से मारा गया। और हाल ही में सीनियर एडवोकेट महमूद प्रचा साहब के दफ्तर में जो सीबीआई का रेड हुआ, और इससे पहले माजी में कई बार वकीलों का कत्ल हुआ है और एडवोकेट्स के ऊपर अटैक्स हुए हैं। ये सब हालात 2014 के बाद बहुत इंक्रीज़ होते हैं। तो इससे साबित होता है कि कुछ ऐसा ग्रुप, कुछ ऐसा संगठन, ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ चाह रही है कि अवाम के जो मसाइल को लेकर, अवाम पर जो जुल्म होता है उसको लेकर एक वकील बरादरी अदालतों में पेश करती है और उससे इंसाफ दिलाती है। ये चीज़ को दबाने के लिए ये ऑर्गेनाइज कॉन्स्पिरेसी की जा रही है। इस सूरत में हाल ही में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक स्ट्रिक्ट लेटर लिखा है होम मिनिस्टर को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और के वकीलों के ऊपर, एडवोकेट्स के ऊपर जो एट्रॉसिटीज़ हो रही है, पुलिस का जो जुल्म बढ़ रहा है, भले किसी तरीके से हो, ये चीज़ ना हो। और आप जैसा आपने बताया कि एडवोकेट्स के ऊपर जुल्म, ज़्यादती जिस तरह से बढ़ रही है, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप हमारे देश के फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी, वो भी एडवोकेट थे, वो भी एक वकालत के पेशे से ताल्लुक़ रखते थे। और आज़ादी के दौरान जितने भी फ्रीडम फाइटर्स ने योगदान दिया है, उसमें काफ़ी अक्सर तादाद एडवोकेट्स की है। मौलाना अबू कलाम आज़ाद लॉयर थे, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो आर्किटेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो भी एक वकील थे। तो वकीलों का जो कंट्रीब्यूशन है देश की आज़ादी और देश को चलाने में और देश की कानून को बनाने में, भले अदलिया हो या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स हो, बहुत बड़ा योगदान रहा। ये योगदान रुकेगा नहीं। अब थोड़ी कुछ तरीके से डराया धमकाया जा रहा है, इससे एडवोकेट ब्रदरी डरने और घबराने वाली नहीं है। ये मजबूत लोगों का पेशा है, ये जान पे निछावर होकर कानून की मदद करने वाले लोग हैं। और जिस तरह से महमूद प्रचा साहब के दफ्तर में रेड हुआ है, आपको मैं बताना चाहता हूं कि एविडेंस एक्ट सेक्शन 126 में ये सराहत है कि एडवोकेट और उसके क्लाइंट के बीच में जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होता है, भले मेरा क्लाइंट मेरे पास आकर कुछ चीज़ें बताता है मेरे को, या कुछ चीज़ें इकरार करता है, तो ये चीज़ें मेरे और मेरे मौकिल के बीच में रहेगी। कोई कानूनी किसी को भी हक नहीं है कि ये इंफॉर्मेशन मेरे से ले
या फिर मैं किसी को ये इंफॉर्मेशन दे, क्योंकि ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होगा और एविडेंस एक्ट तो सेक्शन 126 का उल्लंघन होगा। तो लिहाजा आज भी नामपल्ली कोर्ट में हमारे वकील बरादरान की तरफ से जो प्रोटेस्ट हुआ है, ये प्रोटेस्ट बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो स्टैंड लिया गया है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो यूनियन गवर्नमेंट को ने लेटर दी है उसकी तायद करते हुए हम ये प्रोटेस्ट किए हैं, साइलेंट सिट आउट किए हैं, जिसमें जनाब कोंडा रेड्डी साहब मेंबर बार काउंसिल और जनाब मुजफ्फरुल्लाह खान साहब सीनियर एडवोकेट, जनाब राजीव रेड्डी साहब सीनियर एडवोकेट, जनाब जलील साहब, जनाब आजम साहब, जनाब सोहेल साहब, काफ़ी तादाद और एडवोकेट्स ने इसमें साथ पार्टिसिपेट किया है और साइलेंट सिट आउट किए हैं हम। और इसमें मैसेज ये है हमारा कि स्टेट बार काउंसिल स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को ये चीज़ रेजोल्यूशन पास करे और सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट भी एक कानून ऐसा पास करे कि स्पेशल एक्ट के वकीलों के ऊपर जो भी अन्याय होता है उसको कुछ सख्ती से कानून बनाए ताकि आगे जाके ऐसे वाक़यात ना हो। जी साहब, पहले एक सवाल है आपसे कि जिस तरह से जो है उत्तर प्रदेश में 120 रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसरों ने सेंट्रल हुकूमत को जो है एक लेटर लिखा कि जिस तरह से वहाँ पे एक कानून बनाया गया है, अब हमारी नज़र में तो लव जहाद का ये कानून बताया जा रहा है, तो इसको आप कितना मुनासिब समझते हैं और क्या समझते हैं इसके बारे में? सबसे पहले रहमत अली साहब आपसे ये दरख्वास्त है, आपके ज़रिए पूरी मीडिया के बरादरान से दरख्वास्त है कि अल्फाज लव जहाद खुद एक हेट अल्फाज है। जहाद का अल्फाज एक मजहब के लिए मुबारक यानी सेक्रेट अल्फाज है और ये लव अलग चीज़ है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ ये लव जहाद का वर्ड अगर आप बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस पास किया है नवंबर में कि वो ऑर्डिनेंस का नाम है उत्तर प्रदेश एंटी कन्वर्शन रिलीजियस एंटी कन्वर्शन एक्ट। आप वो एक्ट निकालिए। आप अगर मेरी मीडिया बरादरान से दरख्वास्त है वो एक्ट में कहीं पे भी एक अल्फाज लव जहाद का नहीं है, वहाँ पे कहीं पे भी लव जहाद का डेफिनेशन नहीं है। वो एक्ट कन्वर्शन एक मजहब से दूसरी मजहब में कन्वर्शन करने का जबरन करने के ऊपर पाबंदी है। और इनफैक्ट ये एक्ट के ज़रिए जो कन्वर्शन हो रहा था इरेगुलर सही तरीके से नहीं हो रहा था, अब सही तरीके से होगा। वही एक्ट में कन्वर्शन कैसा किया जाए वही एक्ट में बताया गया है। और इसको लव जहाज से जोड़ना ये सियासी स्टंट है, पॉलिटिकल पार्टीज का ये इसमें मोटिव है। दरखास्त है सबसे पहले आपसे तो ये लव जहाद का वर्ड इसको ये एक्ट से मत जोड़िए। आने वाला वक्त कैसा रहेगा? आपका कैसा आपका वकला का जो है किस तरह का प्रोटेस्ट आगे जारी रहेगा? आने वाला वक्त यही रहेगा, संविधान के जो उसूल है वो बराबर इम्प्लीमेंट होंगे और ये कुछ वक्फा है जो हमारे आपके और सेकुलर और कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वालों के लिए एक इम्तिहान है। वरना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को चेंज करना या फिर सिस्टम को चेंज करना किसी के बस में नहीं है। भारत हमारा हिंदुस्तान, भारत, मैं आपको भारत इस्तेमाल वर्ड ये हर वक्त भारत इस्तेमाल करना चाहता हूं क्योंकि आर्टिकल 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के तहत वर्ड इंडिया मीन्स भारत। सो भारत में जितने भी लोग हैं ये सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक नेशन रहेगा, है और आगे भी रहेगा। ये सियासी दावपेच चलते हैं, कोई किसी के वास्ते, कोई किसी, सब ये वोट बैंक के वास्ते मुल्क के मासूम कौम अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। गुमराह करने में कामयाब नहीं होंगे। आगे जाके भारत का हमारा जो सुनहरा जो ख्वाब है आज़ादी के लिए जो हम अंग्रेज़ों ने लड़के हासिल किया है वो ख्वाब बराबर सुनहरा होगा। और वकील बिरादरी हर वक्त अगर कहीं पे भी गैर कानूनी काम होगा या भले या हुकूमत करने दो या पुलिस करने दो, सबसे आगे वकील बिरादरी रहेगी। और किसान की भी जो एजिटेशन है उसमें वकील बिरादरी वकला भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और मैंने इसमें हम किसान के साथ है, किसान को इंसाफ मिलना चाहिए। जी, वही अवाम के जहन में कहीं ना कहीं है कि आपका सवाल है मेरा कि कहीं ना कहीं जहन में कि जिस तरह से तो मोदी सरकार एक के बाद एक काला बिल लाते जा रही है, किसानों 1 महीना से ज़्यादा हो गया, किसानों को भी जो है राहत नहीं मिल रही है। अब वो सबके लिए जो लड़ने वाला एक वकला मुहकमा था उनको भी अब जो है ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। तो इसके लिए बहुत बड़ा मसला है, क्या डेमोक्रेसी का खून हो रहा है या डेमोक्रेसी का एक मजाक बनाया जा रहा है?
देखिए वकलाओं को ख़त्म करना ये चीज़ क्या है, ना सावरकर कामयाब हुआ, नाथूराम गोडसे कामयाब हुआ, कोई भी कामयाब नहीं हुए। लिहाजा एडवोकेट्स का जो योगदान है जुडिशरी को चलाने में, जजेस भी वकील होते हैं सबसे पहले, और सामने जो प्रेजेंट करते हैं केस उन्होंने भी वकील को फ्रेंड टू द जुडिशरी बताया जाता है। हम एक इंडिपेंडेंट लोग हैं, हमारा कोई सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। आप जिस तरह से अभी बताए हैं मोदी सरकार, आपसे दरख्वास्त करता हूं कि भारत सरकार का अल्फाज इस्तेमाल करिए, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से जिस तरह से किसानों के डिमांड्स को ताखीर से संजीदगी से लिया जा रहा है या संजीदगी से लिया नहीं जा रहा, ये सबसे बड़ा आगे जाकर सबसे खतरनाक नुकसानदेह होगा। और कुछ उद्योगपतियों को, कुछ कैपिटलिस्ट को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये हुकूमतें कर रही है, ये सरासर हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल इथॉस के खिलाफ है। और ये हमारा देश कैपिटलिस्ट देश नहीं है, ये हमारा देश सोशलिस्ट देश है। और यहाँ पे अमीर गरीब और हर तरह के लोगों को मिलाकर लेके चलने का जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने डिज़ाइन किया है, वो संविधान चलेगा, आगे भी रहेगा, और उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया। मोबाइल्स की नई दुनिया सेल वर्ल्ड, हर ब्रांड्स के इंतहाई वाजबी दामों वाले मोबाइल्स का ब्रांडेड शोरूम सेल वर्ल्ड। अब चारमीनार पर एक नए शोरूम का आगाज। बेहतरीन मोबाइल्स और एसेसरीज की खरीदारी के लिए बेहतरीन मुकाम। शहर में सेल वर्ल्ड के 17 आउटलेट्स 15 साल से आपकी खिदमत में मसरूफ। पसंद आप सबकी सेल वर्ल्ड।